नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। भारत बदल रहा है, बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, क्योंकि हमें 2047 तक अपने आप को विकसित भारत की श्रेणी में लेकर जाना है। और इस बदलाव में जो हमें दिख रहा है वो ये कि केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रही हैं, अपना पैसा कमा रही हैं, अपने सपनों को कमाई में बदल रही हैं। कमाई होंगी तो अपने मन से खर्च भी कर रही हैं, अपने मन से बचा भी रही हैं और भविष्य के लिए निवेश भी कर रही हैं। और देश की हर महिला को वित्तीय आज़ादी के लिए प्रेरित करती है HDFC म्यूचुअल फंड की मुहिम बरनी से आज़ादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क, जिसमें हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो अपना कुछ कर रही हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो पहले से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। तो इनकी कहानियां हम आपके लिए लेकर आए। इन कहानियों में खास बात क्या है? खास बात यह है कि इन्होंने वर्षों पुरानी सोच की बरनियों को तोड़ा है और अपने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। और एक खास बात, केवल खुद ही ये कदम नहीं बढ़ा रही हैं, अपने आसपास की महिलाओं को भी अपने साथ साथ बरनी से आज़ाद कर रही हैं। तो इस खास बातचीत में मेरे साथ जुड़ी हैं कुछ ऐसी खास महिलाएं और एक बेहद खास मेहमान, नवनीत मुनोत जी, MD और CEO HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नवनीत सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला इस खास कैंपेन के लिए, इस पर बात करने के लिए। और इसके साथ मेरे साथ हैं कुछ खास महिला उद्यमी जिन्होंने अपना नाम क्रिएट कैसे किया है, उनके इस सफर को हम देखने वाले हैं। रिमझिम साइकिया MD तात्विक आयुर्वेदा एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, दिशा गर्ग फाउंडर हैं दिशा क्लोथिंग की, प्रतिभा शर्मा फाउंडर 1111 स्लिमिंग वर्ल्ड। इनसे हम बातचीत करें उससे पहले नजर डालते हैं कि HDFC म्यूचुअल फंड बरनी से आज़ादी इन एसोसिएशन विद TV9 नेटवर्क, ये पहल क्या है। आजादी के 79 साल, भारत बना तरक्की की मिसाल। तरक्की आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता लाई। आर्थिक महाशक्ति भारत के लोगों की बढ़ी कमाई। 79 साल में दुनिया काफी बदल जाती है। पहले सिर्फ पुरुष कमाते थे, आज महिला भी कमाती है। कमाई और बचत के नए रास्ते खुले हैं। बचत बढ़ी तो पैसे बचाने के तरीके भी बदले हैं। बदलाव औरतों की जिंदगी में भी हुआ है। वक्त ने घर की दहलीज लांघने की अड़चन को दूर किया है। महिलाओं ने परिवार, इकोनॉमी और देश भी संभाला है। सदियों तक एक बरनी में पैसा बचाकर परिवार को मुश्किलों से निकाला है। क्या यह सब काफी था? नहीं, कतई नहीं। इसलिए औरतों ने एक लंबे संघर्ष के बाद बरनी से आजादी हासिल की। औरतों की फाइनेंशियल आजादी पर HDFC म्यूचुअल फंड की खास मुहिम बरनी से आजादी इन पार्टनरशिप विद TV9 नेटवर्क। बरनी से आज़ादी, इसके असली मायने यही हैं कि औरतें घर में पैसा छुपा छुपा कर ना रखें, बल्कि अपने पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करें, इसकी आज़ादी हासिल करें, कैसे कमाएं, बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस लें या फिर अपने भविष्य को ज़्यादा सिक्योर बनाएं। तो इसी पर हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। नवनीत सर, वेलकम वंस अगेन। सबसे पहले आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से मुंबई पहुंचे, तो वो छोटे से बयावर से मुंबई जब आप पहुंचे तो आपने क्या देखा कि महिलाएं आपके घर में किस तरह से पैसे बचाती थी और मुंबई में उनका पैसों से क्या रिश्ता था? तो सबसे पहले तो पुनः प्रियंका जी, आपका और TV9 नेटवर्क का बहुत बहुत आभार इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो आप इतने अच्छे महिला उद्यमी हमारे साथ जोड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। आपने सही कहा कि मैं जब राजस्थान से आया और मुंबई में जब मैंने कई ऐसे प्रोफेशंस देखी, महिलाएं जो उद्यमी हैं उनको देखा, तो मुझे बहुत फ़र्क लगा। जब आप राजस्थान में आते हो, और मैं बात कर रहा हूँ 30-35 साल पहले की, वो ऐसा समय था जब शायद कहीं ना कहीं, हालांकि वो कानूनी नहीं था, लेकिन चाइल्ड मैरिजेस भी हुई हैं, और वो भी मैंने देखा है आंखों के सामने होते हुए कि छोटी बच्चियों का विवाह हो गया। वहाँ से आज जहाँ भारत आ गया है, जहाँ आप कहीं भी भारत में जाते हैं, छोटी सी जगह पे भी जाते हैं, मैं भी जब मेरी जगह पर वापस जाता हूँ तो आपको दिखता है कि महिलाओं की आंखों में जब आपको एक
आशा दिखती है, आकांक्षा दिखती है, कुछ करने की एक उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा दिखती है, तो आपको बहुत परिवर्तन लगता है। और आपने सही कहा कि हमारी जो सोच थी बढ़नी से आज़ादी, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जब 2021 में हमने कहा कि भारत को राजनीतिक आज़ादी मिल गई है, कुछ मायनों में आर्थिक आज़ादी भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, देश बहुत आगे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हर महिला को एक वित्तीय स्वतंत्रता मिले और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को इस प्रयास में जोड़ सकें, तो ये हमारा एक कहूँगा कि एक मुहिम है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उससे जुड़ने नवीन के लिए। सर, आप 30 साल से इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस 30 साल में आपने औरतों का रिश्ता पैसों से कैसे बदलते हुए देखा? बहुत बदलते हुए देखा है। सदियों से महिलाएं अच्छी मैं कहूँगा कि बचत में अच्छी रही हैं। घर में 100 रुपये की कमाई होगी तो कहीं ना कहीं 10-20 रुपया बचा के रखेगी, चाहे वो रसोई की बर्नी में रखे, चाहे वो कहीं गद्दे के नीचे रखे, कहीं अपनी अलमारी में छुपा के रखे कि जिस दिन परिवार में ज़रूरत होगी तब वहीं से पैसा निकलेगा। और सबको एक आशा रहती है कि कहीं ना कहीं तो मम्मी के पास छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं दादी या नानी के पास पैसा छुपा हुआ है। लेकिन वो वहाँ से आगे की जो यात्रा है कि उससे पैसे को निवेश करके बढ़ाया भी जा सकता है, ये पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है। और हमारी इंडस्ट्री के प्रयास रहे हैं, आप जैसे लोगों के प्रयास रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं, हमने एक स्टडी भी पब्लिश करी थी एमफी में विमेन इन्वेस्टर्स के बारे में, तो हम देख रहे हैं कि अब ज़्यादा महिलाएं और निवेश से जुड़ रही हैं, वो लंबे समय के लिए पैसा रखती हैं, वो ज़्यादा अमाउंट की SIP करती हैं। स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। और मैंने कहा कि वो वैसे भी सेविंग्स में तो बहुत अच्छी थी, अब और अच्छी निवेशक भी बन रही हैं। राइट, आपने जो कहा ना कि कहीं ना कहीं पता है कि मम्मी के पास, दादी के पास से पैसे निकलेगा, और कोविड में हमने देखा भी औरतों के पास से कितने सारे पैसे निकले, और उसी पैसे को एक दिशा कैसे दी जाए, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सो रिमझिम साइकिया जी मेरे साथ हैं। रिमझिम, अपने सफ़र के बारे में बताइए ज़रा। आप एकदम बहुत अच्छी सी नौकरी कर रही थी, अच्छी सी तनख्वाह आ रही थी, पर अंदर कुछ चल रहा था कि ये नौकरी से बात नहीं बनेगी, तो क्या आपने क्या सोचा, अंदर क्या चल रहा था, और अब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं। सबसे पहले प्रियंका जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आपने यहाँ बुलाया, ये मौका दिया मुझे अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। मैं कॉर्पोरेट दुनिया में थी और कंफर्टेबल जॉब कर रही थी मैं, लेकिन उसके बाद मैं चाहती थी कि अपना एक पहचान जो है इसको और मजबूत बनाऊं और समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, एक इम्पैक्टफुल कुछ मैं चेंज लाऊं सोसाइटी में। और तभी मैंने स्टार्ट किया अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने की जो हमारा इनिशिएटिव था। और मेरा जो ब्रांड है इसका नाम है तात्विक आयुर्वेदा, जिसमें हम 22 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और 90% महिलाएं हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, जो हमारे वर्कफोर्स हैं। तो ये मेरी जर्नी रही है। ओके, सो खुद भी आप नौकरी से निकली, आप नौकरी देने वाली बनी और महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। क्या बात है रिमझिम। दिशा फैशन ग्रेजुएट है, एंड लेट मी टेल यू, आपकी क्लोथिंग, हम सब जहाँ बैठे हैं सब में सबसे अलग पता चल रहा है कि निफ्ट की एक ग्रेजुएट हमारे साथ हैं, फैशन डिज़ाइनर है, अपना बुटीक चलाती हैं दिशा। लेकिन आपने कुछ समय घर की चार दीवारी में एक हाउसवाइफ की भूमिका में आप रहीं, अपने सपनों को नहीं भूली। 10 साल प्रियंका, 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है जब आप अपने काम से छोड़ चुके हो। आपने पढ़ाई करी, शादी कर ली, बच्चे हो गए, आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। आपको ये नहीं लगता क्या मैं कर पाऊँगी, क्योंकि आप लिमिटेड हो जाते हैं। 4 दीवारियाँ हैं, उसके अंदर कितना कर सकते हैं, कितना बढ़ सकते हैं, तो मुश्किल होता है। नया शुरू करना हमेशा मुश्किल होता है, और बिल्कुल ज़ीरो से तो करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर मुझे यही लगता है कि अगर आप चाहते हो, कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे आप करना चाहें तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। कितना लड़ना पड़ा दिशा? बहुत मुश्किल था। घर में सबको यही लगता था कि भाई क्या करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे देखो, बुटीक्स तो बंद ही हो रहे हैं, यू नो, नो इनकरेजमेंट फ्रॉम द फैमिली। बट हाँ, मेरे पेरेंट्स, उनको पता था, दे हैव सीन माई हार्ड वर्क, उन्होंने मेरी मेहनत देखी है कॉलेज में, तो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं होता था कि भाई कुछ कर लेती तो अच्छा होता। Those lines stayed with you, कुछ कर लेती तो कुछ करना था। कुछ अब करना दिशा था। क्लोथिंग खुल गया, अब एक बुटीक आप चला रही हैं साउथ दिल्ली में। बिल्कुल। क्या बात है। प्रतिभा, आप वेलनेस सेंटर चलाती हैं मुंबई में,
लेकिन वेलनेस सेंटर का सपना जो अभी लग रहा है कि वाह आपने बहुत अचीव किया, जब आपने सोचा था बहुत मुश्किलों का सामना किया? यस, वो बहुत मुश्किल था। मेरा जो जर्नी था वो मेरी खुद की पर्सनल जर्नी से स्टार्ट हुआ था। व्हेन मेरा बेबी बॉर्न हुआ तो उसके बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड मैं खुद को कभी उतने वेट पे नहीं देखा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत जा रहा था। सो मैं कांदिवली के एक जिम में गई, वहाँ मैं खड़ी थी एंड आई वॉज सो क्लूलेस कि सबके लिए कॉमन ही प्रोग्राम है, कॉमन डाइट प्लान है, कॉमन मशीन्स हैं, सब है। सो मेरी एक जो पोस्ट प्रेग्नेंट बॉडी होती है उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं था। तब मैंने वहाँ से सोचा ये मेरी प्रॉब्लम को मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करूँ। सो मैंने अभी जो 11-11 फिटनेस सेंटर है, ये बहुत छोटे से स्टार्ट किया था हमने। सो हमारा ये है कि हर बॉडी इज़ अ डिफरेंट बॉडी, सबका लिए एक डिफरेंट प्लान होना बहुत ज़रूरी है जो नहीं मिलता है कहीं पे भी। एंड थोड़ा हम लोग कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग ओके नहीं होते इस बात को शेयर करने के लिए। सो वही प्रॉब्लम्स को मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके और अपना ये स्लिमिंग सेंटर स्टार्ट किया। जो गैप देखा उससे आपने भरने की कोशिश की और अब आप एक स्लिमिंग सेंटर चला रही हैं, एम्प्लॉय कर रही हैं बहुत सारे लोग। आई हैव अ टीम ऑफ 15 पीपल विद मी, सो एवरीवन इज डूइंग देयर। और कितने क्लाइंट्स को आप केटर करते 1000+ क्लाइंट्स है मेरे पास एंड वी आर हैप्पी कि मेरा एक भी अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। गूगल रिव्यू पे मेरी हैप्पीनेस चार्ट बहुत अच्छा है क्लाइंट का। दैट इज़ द मेन जो मैंने अर्न किया इतने टाइम पे। नवनीत सर, इन 3 महिलाओं की स्टोरी में आपको क्या दिख रहा है? नए भारत की तस्वीर मुझे दिख रही है। नहीं है बिल्कुल। सो मैं कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जब 2047 विकसित भारत की बात करते हैं क्यों आपको इतना अच्छा लगता है, क्यों आप भारत पर आपको इतना पॉजिटिविटी है, इतना आपको बुलिशनेस है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं हम, सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल है, सोशल है, बहुत कुछ हो गया। लेकिन मैं एक बार कहता हूँ कि सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है भारत अच्छा करेगा वो है राइजिंग पावर ऑफ वीमेन। आई थिंक ये जो आत्मविश्वास है, ये जो एक जिसमें कहूँ कि एक महत्वाकांक्षा भी दिखती है, वैसी भारत में पहले नहीं दिखती थी आज के 20-30 साल पहले। और ये एक नया भारत है, ये एक उभरता हुआ भारत है और यही अच्छा करेगा, यही सबको आगे लेके जाएगा। और महिलाओं में एक बात और होती है, अगर आप इन सब की जर्नी देखेंगे, इन सब की यात्रा देखेंगे तो महिलाएं मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छी होती हैं। वो अपनी रसोई भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, परिवार को भी संभाल रही है, ये अपना बुटीक संभाल रही है, ये अपना आधी आबादी है वेलनेस संभाल रही है। इतनी सारी चीज़ें वो एक साथ कर पाती हैं, स्ट्रेस ले पाती हैं बहुत ज़्यादा। उनमें जो एक धैर्य होता है, उनके अंदर जो एक समझ होती है वो बहुत अलग होती है। और जैसे जैसे समाज में महिलाएं आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे पुरुष भी कोशिश करें कि क्या हम जैसे जहाँ तक ये वित्तीय मैं कहूँगा कि मसले हैं, अगर उनमें भी अगर वो आपस में बैठकर बात करें तो मुझे क्या लगता है कि उनके व्यू पॉइंट से आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बनेगा। बिल्कुल, साथ चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा वित्तीय फैसलों में भी मिलाना जरूरी है। आधी आबादी है और इनकी पावर अगर मिल जाएगी तो भारत को सुपर पावर बनने से कौन रोक सकता है। रिमझिम, आप जो महिलाओं को एम्प्लॉय करती हैं, इससे जुड़ा एक सवाल आप कह रही थी मैं मनोज सर से पूछना चाहती हूँ, तो मैं चाहूँगी ओवर टू यू, आप रोल ले लीजिए क्वेश्चन पूछने का। मनोज जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही थी। जैसे मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे महिलाएं काम कर रही है और उनको हम इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हैं, तो और जो सैलरी वो घर लेके जाते हैं उनको हम जागरूक कैसे करें? मतलब हम और क्या कर सकते हैं उनको जागरूक करने के लिए, इकोनॉमी के लिए, ताकि वो कुछ सिर्फ सेविंग ही नहीं, कुछ इन्वेस्ट भी करे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनाने के लिए। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। यही हमारी मुहिम है, बढ़नी से आज़ादी। मुझे पक्का विश्वास है कि आप उनको जितनी भी तनख्वाह दे रहे हैं, आप उनको जितना भी हर महीने दे रहे हैं, कुछ तो वो ज़रूर बचाते होंगे। कितनी भी महंगाई हो, कितना भी घर का खर्चा हो, लेकिन महिलाओं की एक आदत तो ज़रूर है कि कुछ तो वो कैसे न कैसे बचा लेगी उसमें से। अब आपको जो आगे का कदम उठाना है कि वो जो बचत कर रही है उसको वो निवेश कैसे कर दे, उस बचत को निवेश में कैसे बदलना है, ताकि वो पैसा जो अगर आज 100 रुपये बचा रही है या 1000 बचा रही है, वो 1000 ही नहीं रहे 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी वो बढ़े, वो भारत की प्रगति में भागीदार बने। जब आज अगर आप पूंजी बाजारों में पैसा लगाते हैं, थोड़े भी रकम से शुरुआत करते हैं, एक SIP कर देते हैं, 500 रुपये महीने की भी करते हैं, और जैसे जैसे उनकी आय तो बढ़ेगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आप 2 साल बाद उनको और ज़्यादा देंगे, 5 साल बाद हर महीने और
ज़्यादा देंगे, तो उनकी जो एक कैपेसिटी है निवेश करने की वो बढ़ती जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा। बस ये कि पहला कदम जो लेना होता है, सबसे पहले उनको किसी एडवाइज़र से या किसी से भी एक बार आप मिलवाइए, ऐसे लोगों से जो उन्हें जागरूक कर सकें, इसका असर समझा सकें कि सिर्फ बचाइए ही नहीं, बढ़नी में मत रखिए, उसको आज़ाद करके उस पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नवनीत सर, बढ़नी की आपने बात की और बचाने की, कुछ ना कुछ बच जाता है। सो प्रतिभा जी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनकी मम्मी पैसे बचाती थी, कैसे बचाती थी, और वही बचत जो इन्होंने अपनी मदर से सीखा। ऐसी कोई मम्मी नहीं है जो नहीं बचाती है। तो इन्होंने जो सीखा ना, वो बचत इन्होंने कैसे इम्प्लाई किया, कैसे बचाती थी, बताइए। वो स्टोरी बड़ी अच्छी है आपकी। मेरी मॉम एक गवर्नमेंट टीचर है, उनकी खुद की एक सैलरी आती थी, एंड मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनकी भी सैलरी आती थी, लेकिन वो हमेशा कुछ पैसा छुपा के अलमीरा में रख देती थी। हम छोटे थे तो हमें समझता नहीं था, तो हम पूछते थे मम्मा ये पैसे क्यों छुपाए आपने, क्योंकि कभी भी घर में कुछ छोटा मोटा फंक्शन आता था तो अलमीरा में से ही पैसे निकलते थे। उनको पूछा बहुत बार, बोले नहीं ये इमरजेंसी फंड है बेटा, क्योंकि बैंक तो उस टाइम पे होते थे, तो बैंक में हमारा सेविंग्स होता ही था फैमिली का। तब भी से मैंने वो सुनती आई थी मैं कि अच्छा कुछ एक इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास भी रखना चाहिए, जो आप एक बैंक में सबमिट करते, जो भी आप एक सेविंग करते हैं। वहाँ से जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया, उससे पहले जो भी मेरा जॉब था, मैंने 2-3 साल जॉब किया था, उसमें से मैंने मेरा थोड़ा थोड़ा फंड बचाया था, लाइक माय मॉम। तो वो ही फंड मैंने अपने बिजनेस में लगाया, एंड मुझे वो कंसेप्ट समझ में आया, और अब वहाँ से मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया है। तो वो जो आपका कंसेप्ट है बढ़नी से आज़ादी, वो मेरी लाइफ में तो इम्प्लाई हुआ है। और आप पैसे बचाती हैं मम्मी की तरह, कबर्ड में छुपाती हैं? कबर्ड में नहीं छुपाती, अभी हम इन्वेस्टमेंट पे आ गए हैं थोड़ा सा, बिकॉज अभी थोड़ी नॉलेज है, थोड़ा एक्सपोजर है। तो नॉलेज इज द पावर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। You know, यही जो वित्तीय साक्षरता है, वही हमारा मुहिम है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना पहुंचाया जा सके। तो प्रतिभा जी की मम्मी ने तो पैसे बचा बचा के इन्हें सिखा दिया, और अपना वेलनेस सेंटर है। दिशा, आप जो है, आप भी एम्प्लॉय कर रही हैं बहुत लोगों को, लेकिन आप क्योंकि एक फैशन ब्रांड चलाती हैं, तो बहुत सारी महिलाएं आती हैं आपके पास अपने ड्रेस को डिज़ाइन करवाने के लिए। उनसे आपके इंटरेक्शन में आपको क्या पता चलता है, एंड आप क्या नवनीत सर से कुछ जानना चाहेंगी? नवनीत सर, एक्चुअली क्या है कि सेविंग जैसे आपने बोला हर लेडी करती है, पर जो मैं डिफरेंस देखती हूँ एक यंग गर्ल में और एक मिडिल एज में, जो 45-55, इसके अंदर अवेयरनेस कम है, थोड़ी नॉलेज कम है। एक तो मेल डोमिनेटेड है इन्वेस्टमेंट थोड़ी, तो उसकी वजह से उनको नहीं पता कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हेजिटेशन भी होती है। तो उससे उनको कैसे आज़ाद करा जाए? तो अगर आप लोगों की अगर कहानी देखोगे तो वैसी ही है, राइट? तो हर चीज़ मेल डोमिनेटेड थी कुछ समय पहले। तो कितने लोग बुटीक चला रहे थे आपके जैसे नहीं थे, कितने लोग ऐसे आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कंपनी चला रहे थे, कितने लोग जिम चला रहे थे, नहीं थे। बट धीरे 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 जिस तरह से आप में आत्मविश्वास आया, उसी तरह से उनमें भी आत्मविश्वास जगाना है कि इसको समझा जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है, और ये कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जितनी महिलाएं दूसरी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करती है अपने जीवन में, चाहे वो रसोई में करे, बच्चों के साथ करे, या और जीवन में करे, उससे तो ये कम कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना है, और किसी की भी मदद से, या खुद ही स्वयं भी, आजकल तो इतने रिसोर्सेज हैं, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, और बहुत इजी हो गया है इंटरनेट की वजह से और इन तरह के लोगों के माध्यम से कि वो थोड़ा सीख सकते हैं, और फिर थोड़ी सी आत्मविश्वास की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। यहाँ मेरे साथ है रिमझिम, दिशा और प्रतिभा। ये तो आगे निकल गई, आज़ादी पाई उन्होंने, वित्तीय फैसले खुद ले रही है। ऐसी औरतें और आए, इसके लिए मुझे लगता है और हमें नवनीत मनोज चाहिए, जो एक्नॉलेज करते हैं कि औरतें मल्टीटास्क कर सकती हैं, औरतें पैसे बचा सकती हैं, औरतें अपने पैसों की डिसीजन ले सकती हैं। आप उनको एम्पावर कर रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को बढ़ाने के लिए आपके जैसे और नवनीत मनोज कितने होने चाहिए इस देश में? नहीं, बहुत है। और प्रियंका जी, पिछले आई थिंक एक बार हम बात कर रहे थे बाजार के संदर्भ में कि बड़ा पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद है कि नहीं पता नहीं, STP वाला, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, सही निवेश, संयम और समय, लंबा समय देना पड़ता है। और महिलाओं में वो होता है, क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही निवेश कर दिया, लेकिन अगर संयम नहीं है, क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव आते हैं, और लंबा समय नहीं दिया, तो जो विमेन में एक एबिलिटी है लंबा समय सोचने की,
और संयम की। तो अगर वो तीनों को साथ में रखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करेगी। और जैसा आप सब लोग कह रहे हैं, अब जब नई जनरेशन को देखते हैं, अब जब हमारी बच्चियों को देखते हैं, छोटे गांव में भी देखते हैं, छोटे शहरों में देखते हैं, छोटे तबकों में देखते हैं, उनमें बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। कई बार मैं कहता हूँ कि अगर आप गाँवों में जाएंगे, मैं छोटी जगह से आता हूँ, तो आपको 3 परिवर्तन दिखते हैं हर गाँव में। तो आपको एक कोई ना कोई ठीक ठाक अच्छी स्कूल दिखती है वहाँ पर, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि अगर मैंने स्कूल में बेटी को पढ़ा दिया तो मेरी बेटी अच्छी बन जाएगी। तो एक विद्या के बारे में, एक एजुकेशन के बारे में बहुत अवेयरनेस है। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे मेरी अच्छे से पढ़े। दूसरी, आपको हर जगह एक ब्यूटी पार्लर दिखेगा चाहे हो सकता है उसमें अच्छा सामान नहीं हो, इनके प्रोडक्ट्स नहीं हो, अभी कैसे भी हो, बट एक मुझे अच्छा दिखना है, मुझे एक अच्छा रहना है। तो एक जिससे मैं कहूँगा कि एक एम्बिशन है। और तीसरा, आपको हर जगह दिखेगा, लड़कियां आपको जीन्स पहनती हुई दिखेगी, आपको एक अलग तरह की ड्रेस पहनती हुई दिखेगी। मैं ऐसी जगह से आता हूँ 30-40 साल पहले, जहाँ पे हर औरत आपको घूंघट में दिखती थी, हर महिला आपको घूंघट में दिखती थी। उनको बोलने में थोड़ा एक कहीं ना कहीं हिचक होती थी, शर्म होती थी। और वही महिलाएं जब मैं देखता हूँ आज परिवार की, वो कोई कहीं पे बिज़नेस कर रही हैं, कहीं प्रोफेशन कर रही हैं, कहीं सोशल सर्विस कर रही हैं, कहीं परिवार में और अपने बच्चों को आगे ले जा रही है, परिवार को आगे ले जा रही है। तो एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि देश का जो परिवर्तन है, देश में जो बदलाव है, उसे देखकर आपको एक बार बहुत ही अच्छा गर्व महसूस होता है कि भारत का भविष्य अच्छा है। बिल्कुल। तो वो एडवाइस जो आप हर महिला को देना चाहेंगे, फाइनेंशियल एडवाइस, आपने बहुत अच्छी तस्वीर हमारे पास रखी, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आप बता रहे हैं हमारे आसपास जो चीज़ें जिसे शायद हम देख करके नज़रअंदाज कर देते हैं, पर स्कूल खुलना, ब्यूटी पार्लर होना और जीन्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट। जीन्स मतलब ऐसा जो नहीं कि जीन्स ही अच्छी चीज़ है, बट एक परिवर्तन है। हाँ, एक परिवर्तन है, तो एक पावर, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है। और दूसरा, किसी में ऐसा इनहिबिशन नहीं दिखता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मेरा जीवन इसी गांव में शुरू हुआ है, इसी गांव में अंत होगा, ऐसा नहीं है। और हमारी तीनों कहानी भी यही है कि हमें कुछ करना है आगे। तो और जरूरी नहीं कि वहाँ से बाहर जाके ही हो सकता है। अब तो जैसे जैसे विश्व जुड़ता जा रहा है, अब जब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, नहीं, अगर आप डिजिटल हमारा जो डिजिटलाइजेशन हुआ है देश में, वो इतना स्ट्रांग है कि आप छोटी सी जगह पे बैठे हो, आप कहीं ना कहीं कोई अलवर में बैठे हो, राजस्थान में, या कहीं सेलम में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, वहाँ से भी आप अपना व्यापार कहीं भी कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट किसी को भी दिखा सकते हो। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो कितनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कैसे अपने जीवन को बदला और दूसरों के जीवन को बदला है। आप अपनी प्रतिभा को पूरे विश्व को आप प्रदर्शित कर सकते हो, प्रकाशित कर सकते हो। तो वो संभावनाएं भारत में बन गई हैं अभी। तो आपको लगता है कि जो सबसे बड़ा, जो एक आप उनको कहना चाहेंगे, मंत्र देना चाहेंगे, वो क्या होगा? मैंने कहा ना अभी, सही निवेश, संयम और समय, ये बहुत ज़रूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। और वेल्थ क्रिएशन करिए, भारत का भविष्य उज्जवल है। जो आप कर रहे हैं वही देश में भी दिख रहा है आपको, तो उसमें और भागीदारी क्यों नहीं हो आपकी। और वो जो पैसा आज तक कहीं ना कहीं इधर उधर पड़ा है, जो आपने ध्यान नहीं दिया है, उसको अच्छे से निवेश करिए। तो आज बरनी से आज़ादी में ये 3 महिलाओं ने मुझे ज़रूर ये सिखाया कि कैसे जो आप कर रहे हैं उससे आगे बढ़ने की एक ज़ील अंदर जो थी, वो लौ जल रही थी, लेकिन आप लोगों ने उसे जो है दिए में जो है बदला है। क्या बात है। नवदीप सर, क्लोजिंग रिमार्क्स आप उन तमाम महिलाओं को जो हमारी इस बातचीत को देख रही हैं। सभी के लिए, महिलाएं या पुरुष हैं भारत में, कि बंधे रहिए संस्कारों से, खुले रहिए विचारों से। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अपना व्यवसाय चालू कर रहे हैं, अगर हम कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारे संस्कार छोड़ दिए। वो तो हमारी हज़ारों सालों की सभ्यता है, संस्कृति, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अंदर महिलाएं क्या कुछ कर सकती हैं हर क्षेत्र में। आपके मीडिया के क्षेत्र में देख लीजिए महिलाएं कहाँ पहुँची हैं, आप कहाँ पहुँचे हैं, और सभी क्षेत्रों में देख लीजिए। मैंने सुना है कि आजकल ज़्यादा पायलट महिलाएं होती है। आप कोई UPSC का रिज़ल्ट आ रहा है, कोई बोर्ड का रिज़ल्ट आ रहा है, SC इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट आ रहा है, और देखिए सबसे ऊपर आपको वहाँ इनको रोका नहीं जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है ये, जितना आगे बढ़ेगी उतना ही देश के लिए अच्छा है। लेकिन जो मुहिम है मेन, बरनी से आज़ादी, वो
बनी तो एक मेटाफर है कि आप बचत तो कर ही रहे हैं, वो तो हर भारतीय में है और महिलाओं में विशेषता है, लेकिन एक अच्छे निवेशक भी बनिए तो आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और निवेशक शब्द की खास बात ये है कि ये निवेशक जो है ये जेंडर न्यूट्रल है। और ऐसा कहा जाता है लंबे समय में आपके पास कितनी संपत्ति होगी ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपका पैसा कितना पैसा कमाता है। आपका पैसा कितना पैसा कमाता है उस पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया नवनीत सर फॉर योर काइंड वर्ड्स और हमारे लिए समय निकालने के लिए। 3 महिला उद्यमी जो हमारे साथ जुड़ी थी, तो रुकिएगा नहीं क्योंकि आपने हमें सिखाया है आज की रुकना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए। तो बन्नी से आज़ादी HDFC म्यूचुअल फंड की ये खास मुहिम है और TV9 नेटवर्क इसे मिलकर आप तक पहुंचा रहा है ताकि आप भी ये संदेश लें कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, पैसों को आपके लिए कमाना है, केवल आप पैसे नहीं कमाते रहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।